हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, बैच कोस्टिंग क्या होती है, स्टेप्स क्या क्या आते हैं बैच कोस्टिंग के अंदर, फीचर्स वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन ही नहीं जानते, बैच कोस्टिंग होती क्या वही नहीं जानते, तो उसका नेचर और यूजेस जान के क्या करो, है ना। तो सबसे पहले उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके देखो इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद हम आज की वीडियो कवर करेंगे नेचर ऑफ बैच कोस्टिंग एंड यूजेस ऑफ बैच कोस्टिंग। फर्स्टली नेचर ऑफ बैच कोस्टिंग। नेचर क्या होता है बैच कोस्टिंग का? बैच प्रोडक्शन, मतलब बैच, अलग अलग बैच बना दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, बैच डिवाइड किए जाते हैं। इट मीन्स बैच प्रोडक्शन होती है। बैच कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस। A batch refers to a group or of a similar product produced together. The size and composition of batch can vary based on the production requirement and specification of the product. देखो, बैच कॉस्टिंग जो है वो वही पे एप्लीकेबल होगी, उन्हीं इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल होगी जहाँ पे बैचेस में काम होता है। अलग अलग बैच डिवाइड करके जहाँ पे काम किया जाता है वहीं पे वो काम करती है। बैच कॉस्टिंग जो होती है वो सिमिलर ग्रुप, सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए बनाई जाती है, अलग अलग बैचेस बनाए जाते हैं, उन बैच के अकॉर्डिंगली उनकी प्रोडक्शन की जाती है। कस्टमाइजेशन, बैच कॉस्टिंग इज ऑफन यूज्ड व्हेन कस्टमाइजेशन और वेरिएंस एग्जिस्ट विद इन ईच बैच। Although the products within a batch share similarities, they may have a distinct features, specifications, or customer requirement. Batch costing allows for the allocation of cost to specific batch, consider the unique कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो सिंपली क्या होता है कि बैच कॉस्टिंग ज़्यादातर कस्टमाइजेशन जहाँ पे होती है, जब आप कोई स्पेशल प्रोडक्ट कस्टमाइज करवाते हो, एक बैच के अंदर कस्टमाइजेशन होती है, स्पेशल चीज़ें बनती है, तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट को उनकी, क्योंकि अगर कस्टमाइजेशन होगी, आपकी डिमांड है कोई अलग अलग चीज़ों की, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉस्टिंग होगी। तो बैच कॉस्टिंग भी उन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे कस्टमाइजेशन होती है ज़्यादातर। देन कोस्ट heterogeneity. Batch costing recognizes that cost may vary between different batches. Factors such as material requirement, labor inputs, and production process can differ from batch to batch, resulting in variance in cost. Batch costing capture their cost difference and provide a detailed cost breakdown for each batch. देखो बैच कॉस्टिंग में जैसे हमने बोला कस्टमाइजेशन होती है, तो कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको बनाने होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई हमें इस तरीके का चाहिए, हमें इस तरीके का चाहिए। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा चीजें ब्राइट चाहिए होती हैं, कुछ ये होता है कि मुझे डल सा चाहिए, मुझे नॉर्मलाइजेशन चाहिए, तो वो सब चीजें होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज की जाती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी कॉस्टिंग होती है। Predetermined overhead rates similar to job costing. Batch costing often utilize predetermined overhead rates to allocate indirect cost to batches. These rates are established based on the factory, such as machine hours, labor hours, or material cost, and are used to allocate overhead cost and proportional to each batch. देखो अगर हम सिंपली बात करें, हम एक सिंपल हेयर कट लेने जाते हैं, तो हेयर कट की बात कर रहे हैं, तो हेयर कट लेने जाते हैं सिंपल हेयर कट के, मान लो हम एक एग्जांपल लेके चले, 300 रुपये होते हैं। अब हमें चाहिए आगे से लेयर, पीछे से जो फेदर कट होता है, या फिर वी कट है, यू कट है। तो जब हम उन चीज़ों में डिमांड करते हैं तो अलग अलग हमें मशीन यूज की जाती हैं, और अलग अभी हमें चाहिए स्ट्रेट हेयर चाहिए, कर्ली हेयर चाहिए, या फिर हमें मतलब और कुछ करवाना, जो भी कुछ करवाना है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि अलग अलग चीजें यूज होती हैं, अलग अलग चीजें यूज होंगी तो अलग अलग आपको प्राइस चार्ज किए जाएंगे। वो आपको बोलेगा कि मैंने आपको ये प्रोडक्ट यूज किया, ये प्रोडक्ट यूज किया, आपने हेयर कलर करवाया या कुछ भी करवाया, तो उसके लिए आपको ये चीजें, होता है ना जब हम कहीं जाते हैं, कोई किसी चीज की डिमांड करते हैं और अलग अलग चीजें जब हम करवाते हैं, तो उसके लिए मैं अलग अलग चीजें पे करनी पड़ती है। वो आपको बोलते हैं कि मैंने इतने घंटे आप पे मेहनत की, आपको तैयार किया, ये सब चीजें की, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो चार्ज करता है ना। अगर आप नॉर्मली करवाते हो कि भाई मुझे सिंपल सा लुक चाहिए, सिंपल चीजें चाहिए, तो वो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ज करता है। तो वो चीजें होती हैं। तो जब आप कस्टमाइजेशन करवा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग चीजें करवा रहे हो, तो वो चीजें ऑब्वियस से बात है एक्सपेंसिव होंगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत अलग अलग चीजें आप ऐड ऑन करवा रहे हो। तो प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट्स का मतलब क्या हुआ
ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को के अलावा हम कोई भी खर्चा करते हैं, जैसे मेंटेनेंस, रिपेयर्स, और मशीन हमारी कितने घंटे काम की, लेबर ने हमारा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने घंटे काम किए हैं, है ना, उस प्रोडक्ट को बनने में लेबर मशीन्स हमारी कितनी ज्यादा चली है नॉर्मल प्रोडक्ट के अलावा। तो उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए बैच कॉस्टिंग का यूज किया जाता है कि भाई इस बैच में हमने ये चीजें कस्टमाइज की हैं, उस कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली हमारी इतनी मशीन्स काम की हैं। जैसे आप कई बार कोई डिजाइनर ड्रेस बनवाते हो, तो डिजाइनर ड्रेस में बहुत सी वर्क होता है, बहुत सा टाइप का वर्क होता है, अलग अलग टाइप का वर्क होता है। तो डिजाइनर आपको जो बना के देता है, नॉर्मली आप जब बनवाते हो कहीं से, तो आपको बोलता है ना कि भाई मेरी मशीन इतने घंटे काम की है, मशीन की पिन इतनी बार टूटी है, इस डिजाइन को बनाने में, इस चीज को बनाने में मेरे इतने घंटे लगे हैं। तो वो जो घंटे हैं वो सब चीजें जो है वो ओवरहेड कॉस्ट में आते हैं। तो उन चीजों को डिटरमाइन करने के लिए बैच कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। अब यूजेस ऑफ बैच कॉस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब आपको पता है कि यहाँ यहाँ पे जो कॉस्ट है यहाँ यहाँ पे लग रही है, तो आपको जब पता है कि यहाँ ज्यादा लग रही है, नहीं यहाँ नहीं लगनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। बैच कॉस्टिंग हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद बैच प्रोडक्शन बाय ट्रेसिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट एट ए बैच लेवल। ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई कॉस्ट वेरिएंस, assist cost efficiency and टेक करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल। बैच कॉस्टिंग जो है वो हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। जब आपको पता है कि भाई यहाँ यहाँ पे हमारी कॉस्ट लग रही है, उस चीज को आप एनालाइज कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर पा रही है कि कहाँ कहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस आ रहे हैं, हम सेम प्रोडक्ट डिफरेंट बैच में बनवा रहे हैं तो वहां पे पैसा कम क्यों लग रहा है और यहाँ पे ज्यादा क्यों लग रहा है, कहाँ पे हम उस चीज को एनालाइज करके देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एक सही एक्शन ले सकते हैं कि हमें क्या चीज कम करनी चाहिए। Pricing decisions, batch costing provide valuable cost information for pricing decisions. By accurately determining the cost incurred for each batch, organization can set appropriate price that considered both direct cost and allocated overhead cost. These help in ensuring that price covers expenses and contribute to profitability. प्राइसिंग डिसीजन में भी हेल्प करता है। जब हमें पता है कि भाई इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ पे लगा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बैच कॉस्टिंग एनेबल परफॉर्मेंस evaluation at the batch level. By comparing cost and profitability between different batches, organization can assess the efficiency and profitability of their production process. This information can be used to identify areas for improvement and make informed decisions regarding resource allocation and process optimization. परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में, मतलब परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में, उसको बताने में हेल्प करता है। अब आपको पता है कि बैचेस में सिमिलर ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनसे क्या आपको प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपको लॉस आ रहा है, कहाँ पे आपको फायदा हो रहा है, कितने एफिशिएंट तरीके से काम हो रहा है, उस चीज को बताने में बैच कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बैच कॉस्टिंग फैसिलिटेट एक्यूरेट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच बैच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस inventory and finished good inventory. This ensures that the inventory is appropriately valued based on the cost incurred for each batches. Batch costing जो है वो फैसिलिटेट करती है कि एक्यूरेट इन्वेंट्री का हम वैल्यूएशन कर पाए। एक तो आप बहुत बल्क में सामान बना रहे हो और बल्क में बना रहे हो और आपने अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग बैचेस नहीं बनाए हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे कितनी इन्वेंट्री है, क्या है क्या कहाँ नहीं है। तो जब आप अलग अलग बैचेस बना दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि भाई कहाँ पे आपका बैच है, कहाँ पे चीजें चल रही हैं, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, काम पूरा हो गया है, तो आपको अप्रोप्रिएटली इन्वेंट्रीज पता होंगी कि भाई इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है। डिसीजन मेकिंग, बैच कॉस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट डाटा that support decision making. It help in evaluating the flexibility of production, producing specific batch, determining profitability of customized or specialized batch, and assessing the impact of change or modification to a batch production process. Batch costing जो होती है वो डिसीजन मेकिंग में भी हमें सपोर्ट करती है। ये हमें बताती है कि भाई एक स्पेसिफिक बैच के अंदर हमें कितनी प्रोडक्शन के अंदर कितना हमारा पैसा लगा है, हमें कितना उस कस्टमाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारे स्पेशलाइज्ड बैच थे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे मॉडिफिकेशंस के ऊपर, और जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस हम कर रहे हैं, उस पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया क्या नेचर होता है बैच कॉस्टिंग का और यूजेस क्या होंगे बैच कॉस्टिंग की, किस किस चीज़ के लिए हम बैच कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और अच्छी अच्छी रील्स देखनी है, एजुकेशनल ही, मोटिवेशनल ही, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो जिसको भी इनकी नीड्स है नोट्स की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।